अगर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार और ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस को पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2024 में अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पेपर्स हमें पढ़ना है और हर एक पेपर के अंतर्गत कौन कौन से यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन सभी चीज़ों को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो का पीडीएफ यानी कि इस सिलेबस का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने अभी तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितने भी सेमेस्टर्स आपने पढ़ा है यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ये जो हमारे पास सेमेस्टर्स थे इनके अंतर्गत हम हर एक सब्जेक्ट में यानी कि हर एक सेमेस्टर में हम 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जिसमें हमारे पास कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब इन तीनों सब्जेक्ट्स में जब आप थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं तो आपको एक सब्जेक्ट क्या करना रहेगा, छोड़ देना रहेगा। आप किसी भी 2 सब्जेक्ट्स के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। और इन दोनों सब्जेक्ट्स में हम अभी तक यह देखते आ रहे थे कि हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें एक ही पेपर पढ़ना रहता था, लेकिन जब हम थर्ड ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें 2 पेपर देखने को मिलेंगे। लेट अस सपोज अगर आप मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को लेकर या मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत भी आपको 2 पेपर पढ़ने रहेंगे और आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी आपने लिया है उसके साथ भी आपको 2 पेपर पढ़ने रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के अंतर्गत हम 2 पेपर के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2024 में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप जब थर्ड ईयर में पहुँच जाएंगे तो आपका एक सब्जेक्ट छूट जाता है और जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं यानी कि 2 सब्जेक्ट्स जब बच रहे हैं जो मेजर हमारे पास सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले पेपर के ही सिलेबस पर पहले बात करते हैं, उसके बाद हम अपने दूसरे पेपर यानी कि सेकेंड पेपर के सिलेबस पर बात करेंगे। तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए जो हमारे पास पेपर का नाम है, इसमें एक्चुअली हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ए एक्चुअली हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर में जो पहला पेपर है उसे हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए कहेंगे और जब हम 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो 6th सेमेस्टर में जो हमारा पहला पेपर होगा उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी वहीं से ही स्टार्ट होगा जहां पर हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए ए बी हमारे पास एक्चुअली पार्ट्स का नाम रख दिया गया है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री का सबसे बेसिक और सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आएगा जो कि यूनिट फर्स्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के बारे में, ठीक है। हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी लेक्चर्स में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया जाएगा।
तो हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से जब मिलते हैं, उसके अलावा कोई और नया एलिमेंट या कोई और हमारे पास एटम्स नहीं होते हैं, तो उसी को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हम सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। उसके बाद ही हमारे पास एक्चुअली ये सभी यूनिट्स स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो उसी के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एल्केन्स के लिए हमारे पास यूनिट फर्स्ट पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा कि हमारे पास एल्केन्स क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और कुछ हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस भी होंगे, उनके बारे में हम यहाँ पर सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम साइक्लो एल्केन्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि साइक्लो एल्केन्स कैसे होता है। इसमें सबसे कम मेंबर्ड रिंग जो होता है वो 3 मेंबर्ड रिंग होता है, तब जाकर वह साइक्लो एल्केन्स बनेगा। सारी चीज़ें आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड करी जाएंगी, तो अभी आपको बस यहाँ पर मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक्चुअली हम यूनिट फर्स्ट में हम केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे और साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मल्टीपल टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक को मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा और वह पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं है तो इस यूजर नेम की सहायता से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है, यहाँ पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को ही हम और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बात किया यूनिट फर्स्ट के सिलेबस पर। यूनिट सेकंड के सिलेबस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यही दो हमारे पास पूरी तरीके से सिलेबस डेडिकेटेड है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसे हम एल्कीन्स की कैटेगरी में रखते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एल्केन्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स के अंतर्गत, तो यहाँ पर भी हम कुछ नेमिंग रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, उन नेमिंग रिएक्शंस के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, पीडीएफ में सारी चीज़ें मेंशन मिल जाएंगी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एल्कीन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन्स कैसे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली उन्हीं को ही हम रिएक्शन में बार बार यूज भी करेंगे। ठीक है, तो उनके नेम के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर भी बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगे। इन सभी टॉपिक्स पर हम यहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब इस यूनिट के अंतर्गत भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक को मैं पीडीएफ में मेंशन कर दिया हूँ, और पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिल जाएगा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बढ़ते हैं अपने यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है उसे हम 3 चैप्टर में पूरी तरीके से डिवाइड कर दिए हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसे हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड किए हैं। पहले में हम एल्केन्स पढ़ेंगे, दूसरे में हम एल्कीन्स पढ़ेंगे, तीसरे में हम एल्काइंस पढ़ेंगे। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम अलग अलग चैप्टर, अलग अलग यूनिट्स में पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं कि एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइंस का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर हम इनके कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंतर्गत देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे रिएक्शंस होने वाले हैं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि पूरी तरीके से रिएक्शंस ही रिएक्शंस। ठीक है, तो डरना नहीं है, सारी चीज़ें मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल टॉपिक्स आप सभी को पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ। यहाँ पर मैं थोड़ा तेजी से लेकर चल लेता हूँ क्योंकि हमारे पास 2 पेपर हैं और दोनों पेपर के सिलेबस को हमें छोटे वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें पीडीएफ में मेंशन मिल ही जाएंगी और लेक्चर्स के फॉर्मेट में मिलता ही रहेगा। यूनिट 4 पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 4 से एक्चुअली हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की ही स्टार्टिंग करते हैं। एरीन्स कहूँ या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहूँ, बात एक ही होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट होंगे। और कोई भी हमारे पास कंपाउंड कैसे एरोमेटिक होता है उसके लिए हम एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, और एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हमारे पास हकल रूल होता है। सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे शो कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे शो कर रहे हैं। वो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होगा, नेप्थलीन वगैरह इसी में हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पीडीएफ में मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि एल्कोहल से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि गारंटी के साथ पूछे जाते हैं। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और दूसरा हमारे पास है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर अगर हम केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स में बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एल्कोहल्स क्या होता है, कैसे बनता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें एक OH ग्रुप जब जुड़ता है तो वह कैसे अल्कोहल बनता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा और उसमें OH ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो वह फिनॉल की कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि यूनिट 6 वह बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल एलिफेटिक की तरफ पढ़ेंगे और यहाँ पर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनमें भी हम पढ़ेंगे कि फिनॉल्स कैसे बनते हैं, इनके इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि रीमर टीमर रिएक्शन क्या होता है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, मैं फिलहाल यहाँ पर उन सभी रिएक्शंस का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ में मेंशन मिल जाएगा। यूनिट 7 पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स एंड एपॉक्साइड्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपको यह बात जानना होगा कि ईथर्स और एल्कोहल्स से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्राउन ईथर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस यूनिट 7 से ही पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं यूनिट 8 की तरफ। तो यूनिट 8 एक्चुअली जब हम हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं तो यूनिट 8 में हम ऑर्गेनिक हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक हैलाइड्स मतलब क्या, कि कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन को कोई एक हैलोजन एटम रिप्लेस कर दिया है, तो इस प्रकार हमारे पास ऑर्गेनिक हैलाइड्स बन जाता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक हैलाइड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हैलाइड्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ध्यान रखना, यह हमारे पास जो पहला पेपर है यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें रिएक्शंस ही रिएक्शंस रहेंगे, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, हर एक चीज़ मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊँगा भी, ठीक है। और इन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। मैं अगेन रिकॉल कर दे रहा हूँ। अगर आप उस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर सिंपली ऋषि क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर आप चाहें तो पेपर फर्स्ट के सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम अपने पेपर सेकंड के सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर 2 है उसके सिलेबस को हम पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पेपर 2 का नाम हमारे पास है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। अब इस पेपर का लिंक भी आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इनके बुक को परचेस करना चाहते हैं, चाहे वह पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, अगर आप उन बुक को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप किसी भी बुक स्टोर से परचेस कर सकते हैं, बस आपके पास बुक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर 2 का नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ग्रुप एलिमेंट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है उसके हम हर एक ग्रुप का, चाहे वह S ब्लॉक एलिमेंट हो, चाहे वह P ब्लॉक एलिमेंट हो, चाहे वह D ब्लॉक एलिमेंट हो, चाहे वह F ब्लॉक एलिमेंट हो, हम हर एक
सीरीज या हर एक ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पूरा तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, एक एक करते हुए हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीअरेंजमेंट से, ठीक है। एक्चुअली जब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ रीअरेंजमेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास ऐसे रीअरेंजमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही खास प्रकार के होते हैं और वो बहुत ही खास ही रिएक्शंस में शो होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में एक्चुअली हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट फर्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो यूनिट फर्स्ट का ही नाम है रीअरेंजमेंट, ठीक है। और इसमें हम कुछ रीअरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे कि सबसे पहला रीअरेंजमेंट, सबसे फेमस रीअरेंजमेंट है पीनाकोल एंड पीनाकोलेन रीअरेंजमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसके बारे में भी हम पूरे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है बेयर्स विलेजर्स रीअरेंजमेंट और भी हमारे पास डेमजानोज रीअरेंजमेंट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे रीअरेंजमेंट आप सभी के सिलेबस में मेंशन हैं, तो फिलहाल उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जितने भी हमारे पास रीअरेंजमेंट हैं उन सभी को मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा। पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, जानते ही हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हम सेकंड पेपर के सिलेबस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट पेपर के सिलेबस को पूरी तरीके से निचोड़ डिस्कस कर लिया है। तो हम यहाँ पर फटाफट से ही पेपर सेकंड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनिट 2 पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं कैटालिसिस के बारे में। कैटालिसिस एक्चुअली एक प्रोसेस होता है किसी भी रिएक्शन में। कैटालिस्ट जब यूज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कैटालिसिस कहते हैं। अब वह कैटालिस्ट जो होता है वह क्या कर सकता है, रिएक्शन की गति को बढ़ा भी सकता है और रिएक्शन की गति को घटा भी सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पॉइजनस है और कौन सा हमारे पास रिएक्शन के लिए फेवर करेगा। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हम पढ़ेंगे कैटालिसिस के अंतर्गत कि कैटालिस्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है, एंजाइम एक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि एंजाइम कैटालिस्ट भी बहुत ज़रूरी है और वहाँ से भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक को मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ, यहाँ से एक्चुअली हमारे पास यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड हमारे पास एक्चुअली रीअरेंजमेंट का ही टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन यूनिट 3 जो है वह हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स स्टार्ट होता है। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या होता है, तो एक्चुअली हमारे पास यस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट 3 के अंतर्गत यस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यस ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम जानते हैं हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है और एल्कली मेटल्स होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि यस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद इसी में अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें हम इनके एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनमें कैसे चेंजेस होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे बदलते हैं, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे बदलते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई कैसे चेंज होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करते हुए मैं बताऊंगा। बढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत हम फिर पढ़ेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम जानते हैं कि हमारे पास नोबल गैसेस भी होते हैं, तो नोबल गैसेस को हम अलग स्पेसिफाई कर देंगे, उसे हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। और जो हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। कुछ हमारे पास कंपाउंड्स भी होंगे, जैसे बोरेन क्या होता है, बोराजीन क्या होता है, और भी ऐसे बहुत सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होंगे। उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ। अब यूनिट 3 में भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स को मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
यूनिट 4 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्चुअली एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को जोड़ता है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट को ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप जान चुके होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हम यूनिट 4 के अंतर्गत ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट पर ही बात करेंगे। ठीक है, और सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। यूनिट 5 हमारे पास आता है जिसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, एक्चुअली आप जब पीरियोडिक टेबल को देखेंगे और नीचे आप आएंगे तो उसमें आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी आपको 2 पीरियड देखने को मिलते हैं। तो दोनों पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास पहला पीरियड होता है उसे हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं और दूसरा हमारे पास होता है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो हम यूनिट 5 के अंतर्गत हम केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने यूनिट 6 की तरफ जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यूनिट 5 से यूनिट 6 छोटा होगा लेकिन आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। बढ़ते हैं अपने यूनिट 7 की तरफ। इसमें हम पढ़ते हैं कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होता है। तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होता है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। यूनिट 8 पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे किसके किसके, एल्कली मेटल्स के पढ़ेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस यूनिट 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आप सभी को पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा और पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ों का यूज कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो पेपर 2 के भी सिलेबस का या यूनिट्स के नाम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के साथ हमने अपने बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस कर लिया। हमने पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस किया है। अब इनके क्लासेस बहुत ही जल्द आप सभी को प्रोवाइड करने हम शुरू कर देंगे। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को हमें समाप्त करने की बारी आ चुकी है और बहुत ही जल्द इनके क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द आप सभी के क्लासेस प्रोवाइड करने हम शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।